पीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। बिहार करंट अफेयर सीरीज के आज मैं फरवरी 2026 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। और कल मैंने जनवरी 2026 का वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोग उसके यूट्यूब पर जाकर देख लें। और फरवरी 2026 में बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं उसको कवर करूँगा। आप लोग इस चैनल से बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए। तो फरवरी 2026 के करंट अफेयर मेरा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्या है कि नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम जो है ये क्या है। तो नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम ये 2 फरवरी 2026 को क्या हुआ, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ, तो पटना के सदाकत आश्रम में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम 2 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। ये कहाँ, पटना के सदाकत आश्रम में। और ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा क्या किया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने हेतु, पार्टी के जो संचार तंत्र हैं, जो कम्युनिकेशंस जो सिस्टम हैं, उनको मजबूत करने हेतु जो भी प्रमुख पद हैं उनके लिए प्रतिभाओं की पहचान करना, उनके लिए प्रतिभा की पहचान करना। नेक्स्ट है हम लोग का आधुनिक सीवरेज परियोजना। आधुनिक सीवरेज परियोजना जो है इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 551 करोड़ रुपये का। ये आधुनिक सीवरेज परियोजना है क्या कि फल्गु नदी, ध्यान से देखिए, कि फल्गु नदी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह परियोजना लाया गया। फल्गु नदी जो गया जी में है, तो फल्गु नदी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह परियोजना लाया गया। कब, फरवरी 2026 में शुरू हुआ। इसके लिए कितना बजट, तो 551 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया गया है। यह कहाँ है, तो गया जी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर कि बिहार बजट जो लॉन्च किया गया 2026-27 के लिए जो बिहार बजट है वह कब पेश किया गया था, 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। मैंने इकोनॉमिक सर्वे का ऑलरेडी एक MCQ बेसिस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिहार बजट के लेकर जो भी करीब 60 से 70 MCQ होंगे, MCQ वाइज और वन लाइनर और कंसेप्चुअल के बेसिस पर मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको देख लेंगे। तो चूँकि फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर है तो फरवरी में ही बजट आपको पेश हुआ था, इसलिए बजट से रिलेटेड 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। बाकी बजट के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आजकल में आपको अपलोड कर दूंगा। तो बिहार बजट 2026-27 की अगर हम बात करें, बिहार बजट 2026-27 की अगर बात करें तो ये कब पेश किया गया था, 3 फरवरी 2026 को। ठीक है, ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा पेश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो बजट है उसका थीम क्या रहा है, तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। ठीक है, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। तो बिहार बजट 2026-27 में इस बार कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 3,47,589.76 करोड़, 3,47,589.76 करोड़। जो पिछले बजट 2025-26 की तुलना में अगर बजट देखा जाए 3,16,895 करोड़ की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो ये आपको देखा जाए तो 10% जो है पिछले बजट की तुलना में 10% ज़्यादा इस बार बजट देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो पिछला बजट था 3,16,895, 3.16 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार 3.47 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये इस बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए राजकोषीय घाटा जो रहा है, जो GSDP का कितना परसेंट, 2.99% इसका राजकोषीय घाटा मेंशन है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस सर्वाधिक बजट देखा जाए कि 2026-27 का जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा बजट किसके लिए एलोकेट किया गया, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए एलोकेट किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सवाल में पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा बजट जो है किस सेक्टर में प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके अरेंजमेंट के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वे कौन से ऐसे 3 सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बजट जो है ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में एलोकेट किए गए हैं। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है कितना, 68,216 करोड़, जो कि GDP का 19.63% ये कवर करता है। सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कितना, 68,216 करोड़, जो 19.63% GDP का 19.63% कवर करता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, जो GDP का कितना परसेंट, 19.63% जो है ये कवर करता है। अच्छा, ये 3 विभाग ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका यहाँ पर कि शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है कितना, 68,216.95 करोड़। फिर है ग्रामीण विकास विभाग, और ग्रामीण विकास विभाग को कितना दिया गया है, 23,701.18 करोड़। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया, 21,270.40 करोड़। ध्यान से देखिए, शिक्षा विभाग 68,000 के अप्रोक्सिंग, ग्रामीण विभाग को 23,000 और स्वास्थ्य विभाग को 21,000 करोड़ के अप्रोक्स बजट एलोकेट किया गया है। तो केंद्र की तरफ से अगर देखा जाए जो वित्तीय प्रावधान किया गया है इस बजट में, वो बिहार को कितना दिया गया है, 1,62,142 करोड़। कितना बजट है, 1,62,142 करोड़। इस बजट में देखा जाए, इस बजट में 1,51,000
831 करोड़ जो है वो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी सौंपी गई है। तो केंद्रीय करों में बिहार राज्य की हिस्सेदारी कितनी रही है, तो 1,51,831 करोड़ रुपया। ये याद रखिएगा, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो 1.151 लाख करोड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी भारत का पहला और देश का पांचवा, पूर्वी भारत में इसमें वही करेंट अफेयर बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को देखकर अपना नोट्स तैयार कर लें। तो पूर्वी भारत का पहला और देश का पांचवा जो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रहा है कौन सा रहा है, तो सोनपुर में। ये सोनपुर कहाँ है, सारण में। पूर्वी भारत का पहला और देश का पांचवा जो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है कहाँ बनने जा रहा है, सोनपुर के सारण के सोनपुर में। ठीक है, इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया, तो 1302 करोड़ रुपया का बजट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि डॉपलर वेदर रडार ये इसरो द्वारा कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो डॉपलर वेदर रडार, वेदर मतलब मौसम होता है, तो डॉपलर वेदर रडार जो है इसरो द्वारा ये कहाँ पर, तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। ये दो आप डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे कि डॉपलर वेदर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है इसरो द्वारा, तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। ये डॉपलर वेदर रडार है क्या, तो ये मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु, मौसम कि कब बाढ़ आ रहे हैं, कब मौसम की परिघटनाएं देखने को मिलती है, उससे पहले ये पूर्वानुमान लगाने का जो प्रणाली है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कहाँ, तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में, बीपी भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में ये स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये झारखंड जीता किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। कितने रनों से, तो 69 रन से जो है वो हरियाणा को हराकर कौन जीता है, झारखंड। तो झारखंड की कप्तानी कौन कर रहा था, तो ईशान किशन। झारखंड की कप्तानी किसके हाथों में थी, ईशान किशन के हाथों में। तो आप लोग याद रखिएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है का खिताब झारखंड जीता है हरियाणा को हराकर 69 रन से। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सप्ताह 2026। तो बिहार पुलिस सप्ताह 2026 जो है वो कब से कब तक मनाया गया, तो 22 से 27 फरवरी 2026 तक मनाया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो सम्राट चौधरी, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो थे। बिहार पुलिस सप्ताह 2026 22 से 27 फरवरी 2026 को मनाया गया। इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी गृह मंत्री द्वारा किया गया। इसका थीम क्या है, ये थीम पूछा जा सकता है, थीम इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। अब यहाँ देखिए कुछ की पॉइंट्स है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि बिहार में, ध्यान से देखिए कि बिहार में लगभग कितने पुलिसकर्मी हो चुके हैं, तो 2,27,000। इनमें महिला पुलिसकर्मी की संख्या कितनी है, जो 27,000 से अधिक है। 2,27,000 में महिला पुलिसकर्मी की संख्या 27,000 से अधिक है। और ये थीम आप लोग एकदम कंठस्थ कर ले कि बिहार पुलिस सप्ताह का जो थीम है इस साल का वो क्या है, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। अच्छा, बिहार पुलिस सप्ताह जो 2025 में मनाया गया था उसका क्या रहा था थीम, तो साइबर सुरक्षा। 2025 के लिए थीम क्या था, साइबर सुरक्षा। और यहाँ देखिए 2026 के लिए जो थीम है वो क्या है, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 7 निश्चय 3। ये 7 निश्चय 3 वैसे भी पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 3 जो है कब से कब तक के लिए, तो 2025 से 30 के लिए। तो ये 7 निश्चय 3 के तहत ये कहा गया था कि सकरी और रयाम में चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। तो आप देखिए कि ये जो पुनर्जीवित की जाएगी, मतलब जो बंद पड़े हुए हैं उनको क्या किए जाएंगे, फिर से इसको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सकरी जो चीनी मिल है ये मधुबनी में, याद रखेंगे आप लोग। और रयाम कहाँ है, तो दरभंगा में। 7 निश्चय 3 2025-30 के अंतर्गत ये बोला गया है कि 2 चीनी मिलें जो उसको पुनर्जीवित की जाएगी। एक सकरी मधुबनी के जो सकरी चीनी मिल है, और रयाम कहाँ है, तो दरभंगा में। ये कहाँ, ये पूछा जा सकता है कि सकरी चीनी मिल मधुबनी और रयाम कहाँ है, दरभंगा में। तो सकरी चीनी मिल कब ये स्थापित हुआ था, 1933 में। वहीं रयाम 1914 में स्थापित हुआ था। ये दोनों मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। अच्छा, 7 निश्चय 3 2025 से 30 के लिए देखा जाए तो इसका लक्ष्य क्या रहा है, इसका लक्ष्य रहा है कि बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में क्या करना, शामिल करना। अब 7 निश्चय 3 के लिए जो पॉइंट है यहाँ देख लेते हैं कि 7 निश्चय 3 में क्या क्या पॉइंट रहे हैं। पहला है रोजगार, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। सेकेंड है समृद्धि उद्योग सशक्त बिहार। थर्ड क्या है, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। फोर्थ क्या है, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। फिफ्थ क्या है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठा क्या है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां क्या है, सबका समान जीवन आसान। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। बस कीवर्ड को उठाना है आपको, जैसे कि इसे यहाँ देखिए, रोजगार और उद्योग। रोजगार कब मिलेगा, जब उद्योग
और कृषि में प्रगति होगी। रोज़गार कब मिलेगा, ये देखिए रोज़गार कब मिलेगा, जब उद्योग और कृषि में क्या होगी, प्रगति होगी। और तब जाकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्या बनेगा, एक मजबूत आधार बनेगा। ठीक है, और तब जाकर सबका सम्मान होगा। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि रोज़गार कब मिलेगा, जब उद्योग और कृषि में प्रगति होगी, और शिक्षा स्वास्थ्य क्या होगा, तब एक मजबूत आधार बनेगा और तब सबका सम्मान होगा। इस तरह से आप लोग इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। तो विश्वामित्र महोत्सव की बात करें, विश्वामित्र महोत्सव कब, 21 फरवरी 2026 को। विश्वामित्र महोत्सव 21 फरवरी 2026 को कहाँ मनाया गया, तो बक्सर में। विश्वामित्र महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया, बक्सर में। बक्सर के किला मैदान में, याद रखिएगा आप लोग, बक्सर के किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव, वह से विश्वामित्र और वह से बक्सर, विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में मनाया गया, बक्सर के किला मैदान में। किस मंत्रालय के तहत ये, तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्रालय के तहत ये आयोजित किया गया था, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले में बंद पड़ी सासा मूसा चीनी मिल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से शुरू करने की कवायद चालू हो गई है। तो सासा मूसा चीनी मिल कहाँ है, तो गोपालगंज में, गोपालगंज जिले में। नेक्स्ट है कि गया जी में 5000 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है वो कौन किया करने जा रहा है, तो श्याम स्टील। गया जी में 5000 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट स्थापित कौन करने जा रहा है, तो श्याम स्टील। नेक्स्ट है कि मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है पहला स्थान गेन किए हुए है। ये पिछले 18 महीनों से ये अपना रिकॉर्ड बनाए हुए है। बिहार निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। तो यहाँ देखिए, पहला बिहार, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब। ठीक है, तो ये इसी तरह से 15-20 मिनट्स के लेक्चर आपको बिहार मंथली करंट अफेयर्स के आएंगे। और मैं आज कोशिश करूँगा कि बिहार बजट से जो भी इंपॉर्टेंट MCQ और जो डेटा है मैं उसको कवर कर दूँगा एक वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग, ये फरवरी मंथ का था और जनवरी मंथ का भी मैं आपको कल बता दिया हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख लें। और हाँ, इकोनॉमी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के लेकर 0 से एडवांस तक कल बैच फ्री यूट्यूब पर चलाया जा रहा है। जो कल ही मैंने यूट्यूब पर बता दिया था, जो आज से उसकी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग निरंतर उसको देखें और मैं आशा करता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको उस तरह का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, फ्री में वो भी। और शायद आपको इकोनॉमी से अलग ही एक प्यार हो जाएगा। आप बस उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करें, उसको देखने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, ये फरवरी मंथ का ये करेंट अफेयर जो है आज हम लोग का कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।